चले हैं मथुरा को भगवान, देख के मैया वही चले। तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना। रास्ता देखूं सुबह और शाम, देख के मैया वही यशोदा रोई के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ी कलाई। रखना मुरली धर कछु ध्यान, देख के मैया वही राधा को भगवान ने देखा। राधा बोली कृष्ण आप निकले जा रहे हो, आ जाऊंगा परसों। हरे कृष्ण, ब्रज के लोग कहते थे कि आप बहुत बड़े छलिया हो, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। लोग कहते थे कि विवाह कर ले, विवाह के लिए भी मना करती रही। भगवान बोले ये लो, चलते समय एक और गलती दिखा दी। क्यों? अरे यो बावरी, विवाह जो होता है ना वो दो अलग अलग शरीरों का होता है। विवाह दो अलग अलग शरीरों का होता है। बोले समझी नहीं, नेत्र बंद कर। राधा के कृष्ण ने एक पल के लिए नेत्र बंद करवाए। उसके बाद में जब राधा के सामने आए तो राधा के रूप में ही खड़े कृष्ण। राधा बोली ये क्या कर रहे हो? बोले ये समझाना चाहता हूँ देवी कि जो आप हो वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही आप हो। अब जो कृष्ण है वही राधा है और जो राधा है वही कृष्ण है। तो जब दोनों का शरीर एक, मन एक, आत्मा एक, तो विवाह करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। विवाह दो अलग अलग शरीरों का होता है। भगवान ने जैसे तैसे राधा को समझाया। आगे बढ़े। भगवान पी संप्राप्तो रामाक्रूर यतो नपः, रथेन वायु वेगेन कालेन्द्री मघनासिनीम। वायु की तरह चला वो रथ यमुना के किनारे पहुंचा। यमुना मैया में चाचा क्रूर ने, कृष्ण ने स्नान किया। वहीं पर भगवान ने एक बात कही है कि हे चाचा, मैं हूं भक्त का चाचा और भक्त हमेशा मेरा है। मैं सपने में नहीं बाता हूं, जो करता मेरा मेरा है। और आगे बढ़े प्रभु, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे तो क्या देखा? मथुरा नगरिया के निकट दादा एक कंस का धोबी आ रहा है। ये वही धोबी था जो त्रेता युग में मैया सीता को जब रावण ले गए थे तो माँ सीता वापस आई। एक धोबी की धोबिन एक रात के लिए गायब हो गई। वापस आई तो धोबी ने बहुत मारा,
और कहा है कि मैं वो राम नहीं हूं जो 14 वर्षों के बाद रावण के यहाँ से आई हुई सीता को रख लिया, मैं तुझे जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। भगवान ने कहा कि मैं भी मर्यादा के बंधन में हूं, लेकिन द्वापर में इस बात का बदला वसूलूंगा। मैंने कल कहा था कि कृष्ण और राम में एक ही फर्क है। राम सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे, राम जी सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और कृष्ण सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो भगवान में धोबी से बोले भैया वस्त्र दे दे। कौन हो? मैं मैया यशोदा का बेटा हूं कृष्ण। धोबी दांती को पीस के कहने लगा, अरे ओ हीर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है? जो भोजन मांगने आ गए सुनिए। ओ गोकुल के ग्वाल चलावे गाल, शर्म नहीं आवे, औकात भूल के अपनी रे मालिक पे हुक्म चलावे। और दर्पण में मुख देखो, हाँ दर्पण में मुख देखो, कर्म की रेख समझ नहीं पाए। नौकर होए के आज रे मालिक पे हुक्म चला। मेरे भैया भगवान बोले मैं सीधी सादी बात करूं, वो तो उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे बचनों पे नालायक जहर उगलता है। 2 अंगुल से तमाचो मारो, धोबी बेहोश हो गया, थोड़ी देर के बाद खत्म हुआ। भगवान ने उठाए वस्त्र, दर्जी से फिटिंग कराई, एक सुनामा नाम के माली से भगवान ने माल्यार्पण करवाई। आगे बढ़े तो क्या देखा कि अधा व्रजना राजपथे न माधवाम, स्त्रियम ग्रह ताड़विकेप भाजनाम, विलोक्य कुवजाम युवती बरान नाम, प्रपच्छयांति प्रहसना न संप्रदाम। एक सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सृजा था, थी 3 जगह से टेढ़ी बोर नाम ललिका। ऐसी रहे जगह हाथ तक छुए चनऊ न चबे जावे। भगवान बासम बोले, देवी हे सुंदरी, हे पितवेनी, हे युवती, आप कहाँ से आई हो? भोज राजकंस के यहाँ से, तिलक लगा के। कृष्ण बोले जरा आगे बढ़ के लगाइए ना। भगवान झुके, तिलक लगवायो, पैर पे पैर रखो, थोड़ी से हाथ लगायो, 3 बार चट चट चट, उर्वशी अप्सरा के समान हो गई। भगवान से बोली कब आओगे? बोले परसों। और आगे बढ़े प्रभु तो क्या देखा है कि मथुरा नगरिया दुल्हन की भांति सजी हुई है, बहुत सुंदर है। भगवान देख रहे हैं चारों तरफ, ये मामा की नगरी है। बड़े बड़े दरवाजे, धनुष यज्ञ का निमंत्रण था, तो पहले दरवाजे पे भगवान ने क्या देखा कि धनुष यज्ञ रखा है। वो धनुष रखा हुआ है, धनुष रखा, सब सुन रहे, बंधुओं धनुष को भगवान ने देखा, बोले भैया ऐसे एक तरफ हटाओ। भील वो पहरेदार खड़े थे, बोले खुद हटा लो, मैं छोटा हूं। अघासुर वकासुर तृणावर धेनुकासुर शकटासुर पूतना, तुम छोटे ना है, सब मार दिए। भगवान बोले भैया जरा उठाओ तो, उठाओ धनुष और 20 से तोड़ दियो। एकदम पहरेदार भागे
अब कंस की मौत आ गई। एक कुबिलिया पेड़ नाम का हाथी खड़ा है जो कंस के ससुर जरासंध ने अस्थि और प्राप्ति जो अपनी बेटियों की शादी की थी तब दिया था, और ये कहा था कि हे दामाद जी, जिस दिन ये हाथी मारा जाए उसी दिन तुम समझ लेना कि तुम्हारी मौत आ गई। भगवान ने उससे भी युद्ध किया, 100 योजन हवा में घुमाया, जमीन पे मारा है, गोविंदाय नमो नमः हो गई। भगवान आगे बढ़े तो सल तोसल मुष्टिक चारों संग सब पहलवान खड़े। कंस ने कह रखा था कि युद्ध करने के बाद बाहर आने देना। अब पहलवानों को तो पता है कि जब बड़े बड़े राक्षस मार दिए तो हम का छोड़े जावेंगे। युद्ध हुआ, भगवान ने युद्ध में परास्त किया पहलवानों को, और आगे बढ़े तो मामा कंस की गद्दी की ऊंचाई 100 फीट की है। मामा का चेहरा देख रहे हैं भगवान। एक विद्वान ने कुछ लाइनें लिखी हैं कि ऐसी बात बताए रहे तुमको, बात को ध्यान लगाइयो, कुशल चाहो जीवन में तो मामा ते बच के रहियो। मतलब आजकल के मामाओं की बात नहीं, आजकल सब बढ़िया है। एक समय था, दिल पे नहीं लेना है। पहले मामा श्रवण कुमार जब नीर वरन को सरयू तट पे आओ, राजा दशरथ ने बाण चलाओ सुरलोक को ललास जाओ। कुमार के मामा राजा दशरथ, दूसरे मामा मारीच बना था माया मृगजन सीता रण कराओ, एक कुटुंब सहित वा रावण को वन सत्यानाश कराओ। तीसरे मामा मामा कंस थे श्री कृष्ण के भारी पाप कमाए, बहनाए अपनी को दुख दियो और 6 भांजे मरवाए। चौथे मामा ए शकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवायो, शकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवायो, 101 खास भांजे समर भूमि मर पाए। पांचवें मामा भगवान कन्हैया, किसके मामा? अभिमन्यु के। माधव मामा अभिमन्यु के जन चक्राव्यूह रचवाओ, ए अर्जुन को जे मार ले गए अभिमन्यु मरवाओ। छठवें मामा कछु कटवाए दे, कछु मरवाए दे, कछु करवाए दे घायल, कछु कटवाए दे, कछु मरवाए दे, कछु करवाए दे घायल। मामन में नालायक मामा उरही वालो माए। जे तो है गए रामायण गीता महाभारत के मामा। अब आजू के मामा सुनो।
लड़किया वालो दान दे तू है जाकी जितनी सामा, लड़की वालो दान दे तू है जाकी जितनी सामा, बीच में आए के पैर अड़ाए दे खास लली को बोलिए गोविंद भगवान की। मामा कंस सो कृष्ण बोले मामा हमें एक बात बताओ, हम जीते या आप जीते? तो कहा जीत तो हमारी हुई है कृष्ण। क्यों?